बिहार में आज सीएम सम्राट चौधरी के कई कार्यक्रम। श्रावणी मेले की तैयारियों की समीक्षा के साथ सीएम सुबह 11 बजे संवाद सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। 11:30 बजे के करीब आपदा संबंधित समीक्षा बैठक में शामिल होंगे। मोतिहारी के रक्सौल में भारत नेपाल सीमा पर अवैध मनी एक्सचेंज और हवाला कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। पटना एसटीएफ और रक्सौल पुलिस की टीम ने सब्जी बाजार इलाके में संयुक्त कार्रवाई की। 17,87,000 नेपाली रुपए और 13,04,150 रुपए के भारतीय नोट बरामद हुए। पुलिस को यह सफलता चीनी कारोबारी मोहम्मद शाहिद के ठिकाने पर छापेमारी में मिली। पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के किदवईपुरी डाकघर स्थित एक घर में छापेमारी करके भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया गया। उत्पाद एवं मद्य निषेध की टीम ने मौके से 70 कार्टन विदेशी शराब बरामद की। छापेमारी की भनक मिलते ही अवैध शराब कारोबारी मौके से फरार हो गए। पटना में एक तलाकशुदा सनकी पति ने अपनी पत्नी के ससुराल में घुसकर पेट्रोल छिड़ककर पत्नी और उसके ससुराल वालों को आग लगा दी। हादसे में पत्नी, 2 बच्चे, ससुर और सास गंभीर रूप से झुलस गए। आनन फानन में सभी को एसएनएमसीएच में भर्ती कराया गया। नालंदा के कैला मिडिल स्कूल में मिड डे मील खाने से करीब 50 बच्चे बीमार हो गए। भोजन करने के बाद एक महिला शिक्षक भी उनकी भी तबीयत खराब हुई। स्कूल में हड़कंप मच गया। सभी बीमार बच्चों का अस्पताल में इलाज जारी है। मुंगेर में पुरानी रंजिश को लेकर गोलीबारी की घटना सामने आई। टिग्रामपुर गांव में सोनू कुमार को अपराधियों ने गोली मारी। घायल का इलाज अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। भागलपुर के मायागंज अस्पताल में एक पॉकेट मार को लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा। एक मरीज की जेब से पैसे निकाल रहा था। वहां पर मौजूद लोगों की नजर पड़ी। लोगों ने पॉकेट मार को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और युवक को हिरासत में लिया गया। मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े अपराधियों ने युवक को गोलियों से भून डाला। बाइक सवार 2 बदमाशों ने युवक पर ताबड़तोड़ 5 गोलियां दागी। हत्या से पहले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। इलाज के दौरान मौत हुई। जमीन विवाद में हत्या की आशंका जताई गई। मोतिहारी में पाटीदारों के विवाद ने देखते ही देखते खूनी रूप ले लिया। मारपीट में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद गांव में मातम पसरा। तनाव का माहौल देखने को मिला। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। मोतिहारी के केसरिया में जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। मारपीट में 73 वर्षीय जलदार सैनी की मौत हो गई। परिजनों ने तलवार से हमले का आरोप लगाया। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। पुलिस मौके पर पहुंची और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। धनबाद के तोपचांची नेशनल हाईवे 19 में डीजल चोरों का आतंक देखने को मिला। अपराधियों ने ट्रक ड्राइवर को चाकू दिखाकर डीजल लूट ली। मौके से फरार हो गए। घटना कोटाल अड्डा स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के पास की है। अपराधी ट्रक की टंकी से डीजल निकालकर फरार हो गए। चाईबासा के गुआ थाना क्षेत्र के ठाकुरा गांव से 3 बच्चे लापता हो गए। लापता बच्चों में दर्शना और उसके 2 दोस्त शामिल हैं जो 15 मई से गायब हैं और तीनों बच्चे घर से खेलने के लिए निकले थे। पाकुड़ में आदिवासी परिवार के सामाजिक बहिष्कार का मामला सामने आया। गांव की पंचायत पर एक परिवार का हुक्का पानी बंद करने और काम करने से रोकने, साथ ही 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाने का आरोप है। यह घटना मालपाड़ी ओपी थाना क्षेत्र के सुंदर पहाड़ी गांव की है। पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार लगाई है। देवघर में बालू में दफन युवती का शव बरामद किया गया। युवती पिछले 3 दिन से लापता थी। हत्या के बाद शव मिलने से लोगों में नाराजगी। युवती के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई गई। घटना रिखिया थाना क्षेत्र शमशान घाट के पास की है। सिमडेगा के सहयोग विलेज से 2 नाबालिग लड़कियां फरार। दोनों बच्चियां गार्ड को चकमा देकर संस्थान से भाग निकली। 8 मई को सहयोग विलेज में लाया गया था। घटना के बाद से दोनों बच्चियों की तलाश जारी है। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने लग्जरी होटल द होटल सेंट्रल पॉइंट में शराब पार्टी पर बड़ी छापेमारी की। पुलिस की टीम ने अचानक दबिश देकर मौके से 8 युवक और एक युवती को हिरासत में लिया। कमरे से भारी मात्रा में शराब की बोतलें भी बरामद की गई। जमुई के नगर थाना क्षेत्र इलाके के इकेरिया गांव में ट्यूशन पढ़ने गई 2 बच्चों के साथ मारपीट के बाद में गांव के 2 टोले के लोग आपस में भिड़ गए। गांव के मंडल टोले के लोगों ने जमकर पथराव किया। मौके पर पहुंची 112 की पुलिस टीम में शामिल महिला जवान को भी चोट लगी। मधेपुरा के बिहारीगंज क्षेत्र में 1 साल की बच्ची की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई। घटना के बाद पिता ने अपने ही भाई पर गंभीर आरोप लगाए। बच्ची के चाचा और चाची भतीजे पर हत्या का आरोप लगा है। मामले को लेकर के परिवार में तनाव और विवाद की स्थिति है।
भागलपुर में पुलिस लाइन के पास में बड़ा हादसा हुआ। एक विशालकाय बरगद का पेड़ ई रिक्शा पर गिर गया, जिससे एक महिला यात्री गंभीर रूप से घायल हुई। पेड़ गिरने से रिक्शा के परखच्चे उड़ गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पटना के नौबतपुर थाना क्षेत्र में दो बाइकों की आमने सामने से टक्कर हुई। तेज रफ्तार अज्ञात हाईवा ट्रक ने दोनों को कुचल दिया। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। औरंगाबाद में पिकअप और बाइक की टक्कर में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। बाइक सवार की पत्नी गंभीर रूप से घायल हुई। घटना NH 120 पर दाऊदनगर थाना क्षेत्र के ममरेजपुर के पास की है। मृतक की पहचान ठाकुर बेघा निवासी 32 वर्षीय कुंदन के रूप में की गई। कटिहार के महिपाल नगर क्षेत्र में न्यूज 18 की खबर का असर देखने को मिला। गोलियों की बौछार की खबर को न्यूज 18 ने तत्परता से दिखाया, जिसके बाद खुद SP घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंचे। बुधवार को अचानक 1 दर्जन बुलेट मोहल्ला क्षेत्र में कई घरों तक पहुंची थी। मुजफ्फरपुर में पुलिसकर्मी का शराब पीते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और वीडियो मुजफ्फरपुर के कटरा थाना क्षेत्र के बगुची चौक के पास का है। और वीडियो में दिख रहे जवान सफकत खान पर SSP ने कार्रवाई की और 112 के जवान को लाइन हाजिर किया गया। मधेपुरा में नगर परिषद की सुंदर मधेपुर अभियान की हकीकत वार्ड 20 में उजागर हुई है। यहाँ पर गुलजार बाग इलाके में नाले का गंदा पानी सड़क पर बहता हुआ दिखाई दिया। लोगों को भारी परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। पटना में प्रदर्शन के लिए जुटे TRE 4 के अभ्यर्थियों पर हंगामे से पहले ही प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। पटना कॉलेज गेट के पास जुटे अभ्यर्थियों में 100 से ज्यादा छात्र नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। सभी को अलग अलग थाने में डिटेन किया गया। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर देश भर की दवा दुकानें बंद रही। जमशेदपुर में भी शहर की तमाम दवा दुकानें बंद दिखी। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि उनका ये विरोध ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ है। बोकारो में पानी, बिजली और कोयला मजदूरों की बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर बीजेपी ने CCL अरगड्डा एरिया GM ऑफिस पर धरना दिया। इसका नेतृत्व बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल कर रहे हैं और सांसद ने आरोप लगाया कि बीते कई दिनों से क्षेत्र में पेयजल की स्थिति गड़बड़ है। देश भर में दवा दुकानदारों की हड़ताल का असर देखने को मिला। मुंगेर समेत बिहार के अधिकांश मेडिकल स्टोर बंद रहे। मरीजों को परेशानी भी हुई। ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में यह हड़ताल की गई। हालांकि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खुले दिखे। ऑनलाइन दवाओं की बिक्री के विरोध में देश भर में मेडिकल दुकान बंद दिखी। औरंगाबाद जिले की सभी दवा दुकानों पर ताले लटके हुए दिखाई दिए। ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पर बंदी की गई। दवा नहीं मिलने से लोगों को परेशानी भी हुई। देवघर में कॉलेज के छात्रों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया। कॉलेज में B.Ed और विज्ञान संकाय को हटाने पर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। नए संकल्प के खिलाफ छात्रों में भारी नाराजगी देखी गई। समस्तीपुर में देशव्यापी मजदूर हड़ताल का असर देखा गया। ताजापुर में मजदूरों ने काम छोड़कर जुलूस निकाला और खेग्रामस के बैनर तले जनता मैदान में सभा हुई। महंगाई, भ्रष्टाचार रोकने और राहत देने की मांग उठाई गई। कार्यक्रम में मजदूर, किसान और भाकपा माले कार्यकर्ता मौजूद रहे। लखीसराय में दवा दुकानदारों ने 24 घंटे की हड़ताल शुरू की। ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में दुकानों पर ताले लटके हुए दिखाई दिए। दवा विक्रेताओं ने गुणवत्ता और कम कीमतों पर सवाल उठाए। विक्रेताओं ने कारोबार प्रभावित होने से रोजी रोटी पर संकट की बात कही। सिमडेगा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जोरदार प्रदर्शन किया। शिक्षा में क्लस्टर सिस्टम के खिलाफ छात्रों ने नारेबाजी की। छात्रों ने क्लस्टर सिस्टम वापस लेने की मांग उठाई। चाईबासा के उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय बनामगुटू में मिड डे मील में कीड़ा मिलने से हड़कंप मच गया। भोजन में कीड़ा मिलने के बाद बच्चों को खाना नहीं दिया गया। अब इस घटना के बाद जिला शिक्षा अधीक्षक ने 2 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया है और वो जांच में टीम जुटी है। समस्तीपुर के उजियारपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और एक कुख्यात अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में कई लूटकांडों का आरोपी प्रिंस कुमार घायल हो गया। प्रिंस कुमार को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। अपराधियों की निशानदेही पर हथियार और कई खोखे भी बरामद किए गए। नवादा में ASI पर ट्रैक्टर चढ़ाने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। मुख्य आरोपी पिंटू राजवंशी ने सरेंडर किया, जिसे मिसकौर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया। ट्रैक्टर मालिक अशोक यादव को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है और इससे पहले इस मामले में 28 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। रामगढ़ में पुलिस और CCL सुरक्षा विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करके टुंगरी गांव के पास अवैध कोयला भंडार का उद्भेदन किया। पुलिस ने दरअसल 28 टन स्टीम कोयला बरामद किया।
खगड़िया में गोगरी एएसपी साक्षी कुमारी के निर्देश पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने राटन गांव से आरोपी अभिनव कुमार को पकड़ा। गिरफ्तार युवक के पास से एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद हुए। वैशाली के बेलसर क्षेत्र में पुलिस ने सोरहत्ता स्थित घर पर छापेमारी की। भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई। कार्रवाई के दौरान शराब का परिवार ने पुलिस टीम पर हमला किया। एक दारोगा घायल हुए। भोजपुर जिला प्रशासन ने आरा सदर क्षेत्र के चंदवा से गिरिजा मोड़ तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। जिला पदाधिकारी तनय सुल्तानिया के निर्देश पर सरकारी जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। प्रशासन ने जेसीबी मशीन की मदद से पक्के निर्माण को ध्वस्त करके अतिक्रमित भूमि को मुक्त कराया। गया जी के धमौल गांव में अवैध शराब कारोबारियों की दबंगई का सनसनीखेज मामला सामने आया। छापेमारी से नाराज शराब कारोबारियों ने मुखबिरी के शक में गांव के ही एक युवक की बेरहमी से पिटाई की। इलाज के दौरान युवक की मौत हुई। नालंदा में पुलिस ने अपहरण कांड का खुलासा करके अपहरित लड़की को सुरक्षित बरामद किया। किडनैप के बाद लड़की को गया था, जिसके बाद पुलिस ने रैकेट में शामिल 3 महिलाओं समेत 5 आरोपियों को दबोचा। अररिया में ऑनलाइन गेम के चक्कर में एक किशोर की जान चली गई। ये मामला पलासी थाना क्षेत्र के कनखुदिया गांव का है। यहां पर 2 नाबालिग लड़कों ने अपने ही दोस्त का पहले अपहरण किया, फिर उसकी हत्या की। पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ा। जमशेदपुर में उलिडी ओपी पुलिस ने एक आरोपी को हथियार के साथ में गिरफ्तार किया है और शकुसाई लक्ष्मण घाट पर गिरफ्तार आरोपी का नाम विश्वजीत उर्फ रॉकी है। पूछताछ में पुलिस को जानकारी मिली कि इलाके में वर्चस्व फैलाने के लिए बिहार के बक्सर से 30,000 रुपए में हथियार खरीदा था। जमशेदपुर के जुगसलाई क्षेत्र में दुकान में फायरिंग करने वाले गैंग का पुलिस ने खुलासा किया। गोलीकांड में शामिल 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा और इनके पास से 4 पिस्तौल और 4 मोबाइल और एक कार बरामद हुआ। चतरा पुलिस ने अफीम तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने झारखंड बिहार सीमा पर एक तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर के पास से करीब 17 लाख रुपए की अवैध अफीम भी बरामद हुई और यहां पर यह अफीम झारखंड से बिहार के रास्ते दिल्ली भेजी जा रही थी। ईंधन बचाने को लेकर पीएम मोदी की अपील के बाद एलजेपी आरवी ने भी नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी अपने विधायकों के साथ वर्चुअली शामिल हुए और साफ तौर पर निर्देश दिया कि कोई भी काफिला लेकर नहीं चले। बिहार में अपराधियों के एनकाउंटर को लेकर तेजस्वी यादव के जाति देखकर कार्रवाई वाले बयान पर बीजेपी और जेडीयू ने पलटवार किया है। दोनों दलों ने कहा कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती। वहीं आरजेडी ने कहा कि अपराधी होता है, लेकिन अगर एक जाति पर ज्यादा कार्रवाई होगी तो सवाल उठना स्वाभाविक है। जेएमएम नेता और पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर के एक सोशल मीडिया पोस्ट पर विवाद खड़ा हो गया। आरोप यह है कि उन्होंने देश का खंडित नक्शा पोस्ट किया है, जिस पर राजनीतिक बवाल मचा है। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने इस पोस्ट को शर्मनाक बताया है। मिथिलेश ठाकुर ने पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाने से पहले बीजेपी को अपने गिरबान में झांकने की नसीहत दी। उन्होंने विवादित नक्शा साझा किए जाने पर सफाई दी। कहा वो देशभक्त भी हैं और राम भक्त भी। गोपालगंज में दिशा समिति की बैठक हुई, जिसमें विकास कार्यों की समीक्षा की गई। सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने बैठक की अध्यक्षता की और केंद्र सरकार की 42 विभागों के कार्यों पर भी चर्चा हुई। रेलवे से जुड़े मुद्दों पर कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी जताई। रामगढ़ में डीसी ने आंगनबाड़ी केंद्र का औचक निरीक्षण किया। डीसी ने पतरातू ब्लॉक मोड़ स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का जायजा लिया। केंद्र की व्यवस्थाओं और बच्चों को मिलने वाले पोषाहार की जानकारी ली। आंगनबाड़ी कर्मियों को व्यवस्थाओं में सुधार लाने के निर्देश दिए। सिवान के मैरवा रेफरल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया। जेडीयू विधायक भीष्म प्रताप सिंह कुशवाहा ने औचक निरीक्षण किया। विधायक ने अस्पताल की साफ सफाई, दवा वितरण और डॉक्टरों की उपस्थिति की जांच की। व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। खगड़िया के राजेंद्र चौक पर जाम की समस्या को लेकर विधायक बबलू मंडल ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सदर एसडीओ, पुलिस और नगर परिषद के अधिकारी भी मौजूद रहे और यहां पर यातायात व्यवस्था सुधारने पर चर्चा हुई। विधायक ने जल्द अतिक्रमण हटाकर जाम से राहत दिलाने का आश्वासन दिया। बेतिया में बिहार पुलिस के 227 जवानों का पासिंग आउट परेड समारोह आयोजित किया गया। इन जवानों को पहली बार एसएसबी की 65वीं बटालियन में सैनिक जीवन शैली और आधुनिक पुलिसिंग का विशेष प्रशिक्षण दिया गया। जल संसाधन विभाग में ऐसे लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया जो किसी तकनीक समस्या की वजह से नौकरी नहीं ले पाए थे। विभाग में काम करने वाले शख्स की
आकस्मिक मौत के बाद में उनके परिजनों को भी नियुक्ति पत्र सौंपा गया। धनबाद पुलिस को 122 हाईटेक पेट्रोलिंग बाइक मिली, जिससे अपराधियों पर नियंत्रण करने में सुविधा होगी। पुलिस केंद्र में आयोजित कार्यक्रम के दौरान डीसी और एसएसपी ने 112 पेट्रोलिंग बाइक को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। रांची की बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के लिए बुधवार का दिन सौगातों से भरा रहा। दिल्ली से पहुंचे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने रांची एयरपोर्ट परिसर में कई यात्री सुविधाओं का शुभारंभ किया। इसके अलावा एयरपोर्ट परिसर में ही बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। हजारीबाग के सुदूरवर्ती गोसी गांव की महिला किसानों ने आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने एक सोलर कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया, जिससे वो अपने कृषि उत्पादों को सुरक्षित रख पा रही हैं और अपनी आमदनी बढ़ा रही हैं। और ये पहल ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव का प्रतीक बन रही है। रांची के बड़े निजी स्कूलों में पढ़ाई का सपना अब आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए साकार होने जा। राइट टू एजुकेशन के तहत निजी स्कूलों में 25% आरक्षित सीटों पर बीपीएल परिवार के बच्चों का नामांकन कराया जाएगा। रांची में ट्रैफिक उल्लंघन मामले में 200 करोड़ ट्रैफिक चालान बकाया है और इसकी वसूली के लिए अब रांची ट्रैफिक पुलिस परिवहन विभाग के साथ मिलकर के काम कर रहा है और इसके तहत कई आकर्षक ऑफर लाने की भी तैयारी है। दानापुर में जल जमाव की गंभीर समस्या को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी की ओर से एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। मंत्री रामकृपाल यादव भी शामिल हुए इस बैठक में और इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ में जल निकासी व्यवस्था और मानसून से पूर्व तैयारियों की समीक्षा हुई।